जब अचानक आपके बनते काम बिगड़ने लगे, आप किसी न किसी मुसीबत कष्ट में फंसे रहो, आपका हर काम निष्फल होता जा रहा हो, आप हर समय टेंशन में या कोई काम में सफलता ना मिल रही हो, तो समझ ले कि आप पर पितृ दोष लगा हुआ है। आपके पितृ कहीं न कहीं आपसे नाराज हैं। परिवार में अगर कोई लंबे समय तक बीमार है, तब भी हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हैं। जिन लोगों पर पितरों का आशीर्वाद होता है, वह अपना जीवन सुखमय जीते हैं। वहीं पितृ दोष होने पर जीवन श्रापित जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने सामर्थ्य से ज्यादा बड़े हवन करवाकर या पितृ भोज करवाकर पितरों का तर्पण कर सकते हैं। नहीं, हम बहुत आसान से उपायों से पितरों का तर्पण कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए बड़े खर्चे से होने वाले हवन या पितृ भोज करवाना संभव नहीं होता। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो पितृ दोष के कारण बताए थे, उनमें से सिर्फ एक पहला कारण ही है जो हमारे वश में नहीं। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं जिसका हम उल्लंघन करें। आपने सभी बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब मैं बताती हूँ कुछ आसान से उपाय। आपने हर रोज अपने मुख्य द्वार पर लोटे से पानी की धार लगानी है। रोजाना एक रोटी पितरों के नाम की निकालनी है। आप उस रोटी पर घी शक्कर डालकर पितरों का ध्यान करके गाय को रोटी खिलानी है। हर अमावस्या को घर की बहू अपने हाथों से आटे का सीरा या खीर बनाकर पितरों का सिमरण कर भोग लगाना है और उस दिन दक्षिण दिशा में या जहां आप अपना पानी का घड़ा रखते हैं, वहां घी का दीपक अवश्य जलाना है। याद रहे, उस समय सिर ढका हुआ होना चाहिए। पितृपक्ष में आप अपने पितरों की तिथि को ब्राह्मण को खाना खिलाकर पितरों का तर्पण करें। घर का बनाया हुआ खाना, जिसमें आप मीठे में खीर, सीरा या जो आप बना सकते हो, तो वह सर्वोत्तम होगा। कोशिश यही कीजिए कि बाजार का बनाया हुआ कुछ भी ना हो। सबसे जरूरी बात कि खाने में चने या बेसन की कोई भी चीज ना हो। पितरों के खाने में बेसन या चने की कोई भी चीज वर्जित है। अपने घर के सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र, चप्पल, दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और ध्यान दे कि चप्पल चमड़े की ना हो। गाय, कुत्ते और कोए को आप रोटी के ऊपर मीठा रख कर जो आपने बनाया है, पितरों का ध्यान करते हुए गाय, कुत्ते और कोए को खिलाना है। ऐसा करने से भी पितरों का तर्पण होता है। पितृपक्ष में यह किसी कारण संभव ना हो सके तो कोई बात नहीं, आप किसी भी अमावस्या को यह कर सकते हैं। ब्राह्मण को आपने क्या दान दक्षिणा दी है, उसका गुणगान कृपया किसी के सामने नहीं करें। ऐसा करने से आपका पुण्य खत्म हो जाता है। आपने देवताओं की पूजा कर ली और पितरों की पूजा नहीं की तो सब बेकार है। जब तक हम पितरों का ऋण नहीं चुकाते, तब तक कोई भी देवी या देवता हमारी पूजा अर्चना स्वीकार नहीं करते। फिर चाहे आप माथा टेको या नाक रगड़ो। सबसे पहले आप कोई भी विनती करें तो पितरों के सामने करें। अपनी की गई गलतियों की माफी मांगिए, क्योंकि आप में भूल चूक की माफी मांगने की श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। चलिए अब सबसे जरूरी उपाय। आपको रोजाना पितृ स्तुति पढ़ना है। अगर किसी को पितृ स्तुति नहीं आता तो YouTube पर बहुत से चैनल पर पितृ स्तुति मिल जाएगी।
आपको अगर पढ़ने में दिक्कत होती हो तो आप मोबाइल में उसे रोजाना सुन सकते हैं। रोज सुनते सुनते आपको पितृ स्तोत्र याद हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखने से पितृ दोष चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी का हो या जाने अनजाने में हुई गलती से आपसे हुआ हो, पितृदोष धीरे धीरे आपको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होने लगेगा। आपने धैर्य रखना है। ऐसा नहीं होता कि आपने उपाय आज शुरू किया और आज ही आपको फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपने अगर पितृ आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके काम में जो बाधाएं आ रही थी वह कैसे दूर हो रही हैं और जिस देवी देवताओं को आप पूजते हैं उनकी पूजा अर्चना कैसे सफल होती जा रही है। सिर्फ आपको धैर्य रखना है।